स्वागत है आप सभी का मेरे अपने ही YouTube चैनल MS कोचिंग फ्यूचर पे। और आज हम लेके आए हैं से बोर्ड परीक्षा में आपको टॉप कैसे करना है और वो कौन सी 5 गलतियां हैं जिसके कारण आप टॉप नहीं कर पाते हैं, आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत कम अंक प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम पहले देखते हैं पहला टॉपिक क्या है आपका 5 गलतियाँ जिसके कारण आप टॉप नहीं कर पाते हैं, अर्थात बोर्ड परीक्षा में बहुत कम नंबर आ जाता है आपको। तो हम पहला नंबर देखेंगे एग्ज़ाम हॉल में डर जाना। हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एग्ज़ाम हॉल से पहले या एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद डर जाते हैं, और डर जाने के बाद ऐसा होता है कि अपना प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, जो याद भी होता है वो भी भूल जाते हैं। तो इस पर सबसे पहले फोकस देना होगा, सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हम एग्ज़ाम हॉल में नहीं डरे। तो ये सबसे पहला आपका गलतियाँ है कि एग्ज़ाम हॉल में डर जाना। अब एग्ज़ाम हॉल में डर जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में डर जाने से आपका नंबर बहुत कम आ सकता है, क्योंकि आप सही से उसका उत्तर नहीं दे सकते। करेंगे दूसरा टॉपिक के बारे में। तो दूसरा टॉपिक आपका क्या है? तो दूसरा टॉपिक है हैंड राइटिंग अच्छा ना होना। हैंड राइटिंग देखा जाता है से बहुत ऐसा विद्यार्थी होता है जिसको मतलब जानकारी है, यानी प्रश्न का उत्तर याद हो, लेकिन उसको हैंड राइटिंग अच्छा नहीं बैठता है, यानी अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जिससे उसको प्रॉब्लम होता है। परीक्षा में जो चेक करने वाले होते हैं उनको स्पष्ट नहीं समझ पाते हैं से क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, तो इससे मार्क यानी नंबर कम आ सकता है। तो ये सब आपको सुनना पड़ेगा। अब करेंगे तीसरा टॉपिक के बारे में। तो तीसरा टॉपिक लिखने का स्पीड कम होना। जैसे कि मान लीजिए से आपको समय लिमिट दिया जाता है, अगर मैथ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 3-15 मिनट का दिया जाता है, जिसमें OMR शीट भी भरना है, उसके बाद OMR में ऑब्जेक्टिव को हल करना है। अगर समय पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका ऐसा होगा कि रहेगा ताकि आप कुछ चाहे दे। तो इस तरह से आपको समय पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। समय इंपॉर्टेंट होगा। आपको लिखने का स्पीड यदि ही हो तो समय आप खपत जा, अब से यदि खपत होगा तो परेशानी होगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन आप हल नहीं पाइएगा। तो अभी तक तो अब हम बात करेंगे चौथा टॉपिक। तो चौथा टॉपिक आपका क्या है? तो चौथा टॉपिक है आपका उत्तर लिखने का सही तरीका। यानी उत्तर लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि उत्तर लिखते समय कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सही से उसका हेडिंग नहीं बनाते हैं और इसी तरह से उसका उत्तर देना चालू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है से आपका चेक करते समय सही से चेक नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हुआ कोई प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न का हम उत्तर दिए और फिर दूसरा प्रश्न का उत्तर देना है, तो जैसे कि जगह स्पेस छोड़ना है, जैसे इस तरह से दिखाया जा रहा है छोड़ा गया है, इस तरह से ना छोड़कर उसमें सटा कर लिख देना। इस तरह से क्या होता है से चेक करने वालों को दिक्कत होता है, पता नहीं चल पाता है से आपका एक ही प्रश्न के उत्तर है कि दूसरा प्रश्न के उत्तर है, तो इससे आपका नंबर कट सकता है। और एक सबसे बड़ा बात ये होता है कि एग्ज़ाम हॉल के पहले ही बच्चे लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आने का इंतज़ार करने लगते हैं। इसमें क्या होता है से व्हाट्सएप पे आया हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपको ये जो आंसर होता है वो पिछले साल का भी हो सकता है, चाहे खुद से कोई बना कर भेज दिया हो। तो इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए। अब बताते हैं क्या देखना है आपको। तो आपको सबसे पहले देखना है ये सवाल। देखिए ये सवाल में आपको क्या दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विषय कोड, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, विषय कोड। तो विषय कोड 110 लिखा हुआ है, तो हो सकता है इस विषय कोड का क्वेश्चन का नंबर अलग हो। तो क्वेश्चन का जब नंबर अलग होगा तो आपका आंसर भी अलग अलग आएगा, और वो जो आपका व्हाट्सएप पे आया हुआ है वो तो सही नहीं हो सकता है, क्योंकि सही तभी होगा जब आप क्वेश्चन के इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में क्या देखना है, जैसे दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि 1/√2 है 1, यानी 1/√2 क्या है? तो 1/√2 आपका अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आपका ऑप्शन सी दिखा रहा है। तो यदि व्हाट्सएप का मैसेज में आपका ऑप्शन सी हो 1 का, तो मानिए से सही है। फिर भी आप उस पर विश्वास नहीं करिए, क्योंकि फिर एक और प्रश्न देखिए, उसके बाद 2-3 प्रश्न मिलाइए, अगर आपको सही लगे तभी सिलेक्शन करिए से मेरा व्हाट्सएप पर आया था वो सही था, अन्यथा गलती है। तो गलती है तो इस पर ध्यान आपको नहीं देना है, और ज़्यादा कोशिश करना है से आप जो पढ़ कर गए हैं उससे ही उसमें जो बने वो बनाएं। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखने का सही तरीका होना चाहिए। अब बात करेंगे पांचवा टॉपिक। तो पांचवा टॉपिक है आपका संपूर्ण सिलेबस याद ना होना। जैसे कितने विद्यार्थी होते हैं उसको मतलब पढ़ाई अच्छा ढंग से नहीं कर पाता है, जैसे घूमने लगा, कहीं रिश्तेदारी में चले गए, मोबाइल में लगे रह जाए, क्रिकेट वगैरह ये सब खेलने में समय बिता देता है, और धीरे धीरे करते करते उसका समय क्या होता है, बीतते चला जाता है, एग्जाम बहुत नज़दीक आ जाता है। तो उस समय क्या करता है वो मतलब गेस का मॉडल पेपर इसके सहायता से पढ़ाई करता है, जिससे उसको नॉलेज पूरा नहीं हो पाता।
पाता है। तो जब आपको सिलेबस के पूरा जानकारी नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में गए कहीं, आप जिस गेट से पढ़े हैं, जिस गेस पेपर से आप तैयारी किए हैं, जिस मॉडल पेपर से तैयारी किए हैं, उसमें का प्रश्न हो तो आप वहाँ जाइएगा तो आप वहाँ तो व्यर्थ का समय गंवाइएगा और आपका पूरा उत्तर नहीं दे पाइएगा प्रश्न का। तो इस तरह से आपका नंबर क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले संपूर्ण सिलेबस का याद रखना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आपका ये 5 गलतियाँ हुआ जिससे आपको बोर्ड में बहुत कम अंक आ सकता है, बहुत कम नंबर आ सकता है, जिससे आगे चल के आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे इसे बोर्ड परीक्षा में अधिक नंबर कैसे लाया जा सकता है। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिया हुआ है कि बोर्ड परीक्षा में अर्थात 480 प्लस या टॉप करने के लिए टॉप 5 ट्रिक। अगर आप चाहते हैं से हमें बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है तो क्या करना होगा, तो इस 5 ट्रिक को आपको देखना होगा, बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि जो यहाँ गलती हम किए हैं उसको सुधारने के लिए हम इस ट्रिक को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका ट्रिक है क्या, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला आपका ट्रिक है एग्ज़ाम हॉल में डर को कैसे ख़त्म करें। अर्थात एग्ज़ाम देते समय आपको ये सोचना है कि एग्ज़ाम देने हम आए हैं तो हमारे पास पूरा जानकारी है। आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपको ऐसे लगना चाहिए से हम किसी मनोरंजन करने के लिए किसी हॉल में बैठे हुए हैं, चाहे कहीं ऐसे जगह पर बैठे हैं जहाँ मुझे कुछ भी दिक्कत ना होने वाला है। इस तरह से डर जो अंदर है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, डरना नहीं है। पहले फोकस बनाना है से हमको जो प्रश्न आया उस सही से हल करना है और बाद में समय बचे तो ऐसे प्रश्न पे ध्यान देना है जो आपके जानकारी नहीं हो। तो इस तरह से आपको डर को ख़त्म करना है। अब दूसरा टॉपिक को बात करेंगे तो दूसरा टॉपिक है आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। हैंड राइटिंग अच्छा होने का मतलब ये हुआ कि जो आप परिभाषा दे रहे हैं, जो प्रश्न का आप आंसर दे रहे हैं, उसका जो हैंड राइटिंग होना चाहिए स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, ताकि स्पष्ट जब दिखाई दे तो जो चेक करने वाला हो उसे दिक्कत ना हो, सही बच्चा गलत लिखा है कि सही लिखा है। आप जो लिखे रहिएगा उसको सही ढंग से चेक कर दे और इससे क्या होगा से आपका नंबर नहीं कट पाएगा। नहीं तो कुछ बच्चा ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए से कुछ प्रश्न का आंसर देना है, उत्तर दे रहा है, तो उसमें क्या होता है बहुत तेज़ी से लिखता है, क्योंकि उसको समय बचाना होता है, क्योंकि समय बचेगा तभी तो बाकी प्रश्नों पर आप फोकस कर सकते हैं। तो उस पीरियड में होता क्या है से थोड़ा जल्दी से लिखने के चक्कर में क्या करता है, कुछ ऐसा होता है सब जो मतलब घसड़ा जाता है, दिखाई नहीं देता है, धुंधला टाइप का हो जाता है। तो इससे क्या होता है से आपका नंबर कट सकता है, क्योंकि चेक करने वाले को अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो आपको जहाँ 2 नंबर मिलने वाला हो वहाँ कितना नंबर दे देगा, तो 1 नंबर दे देगा। इस तरह से आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपको सुधार करना होगा से हैंड राइटिंग मेरा अच्छा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे तीसरा टॉपिक पे। तो तीसरा टॉपिक क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। तो तीसरा टॉपिक आपका है से आपका लिखने का स्पीड थोड़ा फास्ट एवं उत्तर याद होना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसा होता है से आप कुछ जानकारी है आपके पास, मान लीजिए से किसी प्रश्न का आप हल जानते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं, फिर भी होता है से वहाँ हम बहुत धीरे धीरे लिखते हैं और धीरे धीरे लिखने से क्या होता है से समय कम पड़ जाता है। समय कम पड़ने के बाद में क्या होता है से आप बहुत तेज़ी बना लीजिएगा अपने अंदर, ऐसे लगेगा से अभी हमें चलिए 10 मिनट 20 मिनट बचा है और 4-5 प्रश्न का उत्तर देना है, 4-5 प्रश्नों को हल करना है। तो उस पीरियड में आप क्या कीजिएगा, थोड़ा फास्ट कलम चलाने लगिएगा। तो फास्ट चलाने से क्या होता है से होगा आपका कहीं अक्षर गड़बड़ा जाए, कोई शब्द गड़बड़ा जाए या कहीं माइनस प्लस छूट जाए, जिससे आपका एग्जाम में बनाया हुआ क्या हो, गलत हो जाए। तो इसलिए आप वो चीज़ पहले से करना चालू करिए। यानी आपको अगर लिखने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा तो आप जल्दी जल्दी लिख पाइएगा, ताकि आपके बाद में समय बचे, जिससे आप फिर से आप पूरे प्रश्न का उत्तर आप मिला सके, ताकि मेरा प्रश्न दिया हुआ सही है कि गलत है। या याद ना होना ये बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जब याद नहीं होगा तो उस समय आप क्या करिएगा, ऐसा नहीं ना जैसे कोई गाना लिख कर चले आइएगा, कोई फिल्म का कहानी लिख कर चले आइएगा, या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज देखें उसको लिख के चले आइएगा। या कितना बच्चा ऐसे करता है से कुछ शायरी वगैरह लिख देता है और बोलता है से चलिए हम नहीं पढ़े थे। चाहे कुछ ऐसा होता है अपने अंदर की कमी बताने पर लगता है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम हुआ से हम यहाँ चल गए थे, वहाँ चल गए थे, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। इस तरह का आपको उत्तर देने से आंसर नहीं मिल सकता, इससे और आपका समय व्यर्थ जाएगा और आप नंबर नहीं उठा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक यही है कि क्या आप उत्तर लिखने का सही तरीका जानते हैं। क्या आप उत्तर लिखने का सही तरीका जानते हैं। तो इस सबसे ध्यान देने वाला बात होता है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा।
यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए से यहाँ लिखा हुआ है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो इस तरह से लिखावट के नीचे आप देखिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, यानी आपका जो कॉपी है, आपका जो उत्तर पुस्तिका है, उस पर आपको 2-3 लाइन छोड़ना है। अर्थात किसी प्रश्न को हम लिख रहे हैं तो उस प्रश्न को लिखने के बाद उसके नीचे गैप बनाना है। गैप बनाने से क्या होगा, से आपका उत्तर पुस्तिका पे जो प्रश्न का आंसर है वो स्पष्ट दिखाई देगा, से हाँ ये अलग है और ये अलग है, जिससे आपको सहायता मिलेगा और जो चेक करने वाला होगा उसे भी सहायता होगा, ताकि वो स्पष्ट समझ पाएगा से आपने इस प्रश्न का यहाँ उत्तर दिए हैं और दूसरे प्रश्न का उत्तर नीचे दिए हैं। और ये सब पर ध्यान दीजिएगा तो आपका एग्जाम में नंबर बहुत अच्छा आ सकता है। तो चलिए हम अब बात करेंगे 5वां टॉपिक पे। 5वां टॉपिक है टॉपर अपना कॉपी कैसे लिखते हैं। अब टॉप करने के लिए अगर आपका उम्मीद है से चलिए हम बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा नंबर लाए, 480 प्लस लाए या टॉप करे ताकि मेरा बोर्ड में पहला स्थान मिले, तो इस तरह का कुछ सोच रखने के लिए आपको ये चारों बताए गए ऊपर वाले चारों टॉपिक को आपको ध्यान देना होगा, यानी चारों ट्रिक पर ध्यान देना होगा। यदि इस ट्रिक पे ध्यान देते हैं तो आपका सही नंबर यानी अच्छा नंबर आ सकता है। तो सबसे पहले टॉपर अपना कॉपी कैसे लिखते हैं, उसमें पहला है टॉपिक हेडिंग, यानी हेडिंग देखना होगा। जैसे हेडिंग का मतलब हुआ, आप मान लीजिए से कोई परिभाषा दे रहे हैं, जैसे हम 10वीं की परीक्षा की बात करते हैं फिजिक्स से, तो जैसे आपको प्रश्न लिखना है तो प्रश्न का उत्तर क्या देना है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न पूछा जाए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन लिखा गया है इसको थोड़ा बोल्ट में लिखना है। कौन सी में लिखना है, बोल्ट में, इस तरह से बोल्ट। बोल्ट का मतलब हुआ से कहीं से आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे जो चेक करने वाला हो उसे देखने में कोई दिक्कत नहीं हो, उससे भी नहीं हो तो आपको नीचे अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने से क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा कि आपने प्रकाश का परावर्तन का ही परिभाषा दी है नीचे, ताकि एग्जामर जो आप हैं तो जो चेक करने वाले हैं उसको दिक्कत ना हो से चलिए 21 प्रश्न का उत्तर है और इसका आंसर सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो इस तरह से अगर हेडिंग बनाकर आप लिखिएगा और नीचे उत्तर आपका स्पष्ट रहेगा तो आपका नंबर सही मिलेगा, यानी जितना नंबर का परीक्षा में प्रश्न आएगा उतना नंबर आपको दिया जाएगा। अब दूसरा बात करेंगे डायग्राम। डायग्राम का मतलब हुआ कोई फिगर जैसे बनाना है, कुछ मैथ का प्रश्न आता है, चाहे कुछ साइंस का होता है, चाहे सोशल साइंस का होता है, कुछ ऐसा प्रश्न होता है जिसका फिगर बनाया जाता है। फिगर के माध्यम से आपको मैथ हल करना होगा, चाहे कोई साइंस का क्वेश्चन हो तो उसका आंसर देना होता है। तो फिगर जो होता है आपका डायग्राम स्पष्ट दिखना चाहिए, यानी ऐसे नहीं लगे कितने बच्चे को जानकारी नहीं होता है कोई फिगर का, तो क्या करता है किसी भी तरह कुछ घसड़ देता है, लिख देता है, भांग देता है और सोचता है इससे मेरा नंबर उठ जाएगा। तो आपको सोचना चाहिए से यदि मान लीजिए से किसी भी तरह से कुछ फिगर बना देने से नंबर उठ जाए तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, तब तो बिना पढ़ने जाए और कुछ लिख कर चले यार नंबर उठ जाएगा, है कि नहीं है। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा से डायग्राम आपका स्पष्ट होना चाहिए, यानी फिगर स्पष्ट होना चाहिए, ताकि आपका मेहनत जो है सार्थक जाए, मेहनत जो किए उसका रिजल्ट सही आए। तो इसलिए हेडिंग, डायग्राम, ये सब आपको ध्यान देना होगा। अब तीसरा हुआ आंसर शुद्धता, यानी आंसर यानी उत्तर शुद्ध लिखना। जैसे मान लीजिए आप इस सही से चारों पांचों टॉपिक आप सही किए, लेकिन आपका जो उत्तर दिया गया है उसका शब्द में शुद्धता नहीं है, अशुद्धता है। अशुद्धता का मतलब हुआ जैसे आपको हम बताया हमें लिखना है प्रकाश, क्या लिखना है, प्रकाश। तो प्रकाश को ऐसे नहीं लिख के आप प्रकाश को ऐसे लिख दिए, ये क्या हुआ, आपका गलत हो गया। इस तरह से आपका लिखावट रहेगा तो नंबर मिलेगा, कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने इसे शुद्ध नहीं अशुद्ध लिखा है। तो अशुद्ध का नंबर अशुद्ध ही मिलेगा। आपका 2 नंबर का प्रश्न हो, 4 नंबर का प्रश्न हो या 5 नंबर का प्रश्न हो, तो शुद्धता है तो आपका प्रश्न का पूरा नंबर मिलेगा, शुद्धता नहीं है तो उसमें से भी कटौती हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ गलतियां होगा तो आप नहीं टॉप कर सकते हैं, चाहे आप बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं। तो ये सब जो ट्रिक बताया गया उसको आपको फॉलो करना होगा, और फॉलो करके ही आप इसको मतलब समझ लीजिए से फॉलो जब तक नहीं करिएगा तब तक आप टॉप नहीं कर सकते हैं, आपका अच्छा मार्क्स नहीं मिल सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो गलती हुआ होगा चाहे इसमें कोई पूछना है कुछ बात, आपको और कुछ जानकारी लेना है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।